आइए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ के प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न 2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पहले समझ लेते हैं कि प्रश्न क्या है। तो प्रश्न ये है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। देखिए कि आपसे बोला जा रहा है कि एक पेड़ है और आंधी आया तो पेड़ टूट गया, बीच से कहीं से टूट गया, ऊपर से या नीचे से, और वो जो टूटा हुआ भाग है ना वो मुड़ करके जमीन को ही छूने लगता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ जहां पर स्थित है वो पाद बिंदु कहलाएगा, उसका फुट पॉइंट, और जहां पर उसका शिखर टूट करके मुड़ गया, जो जमीन पर मिल गया, उसके बीच की दूरी बोल रहा है कि 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये हाइट्स एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में आप लोग का पहला काम ये रहता है कि सवाल को पढ़ करके एक फिगर बना लें, एक चित्र बना लें, और जब आपका चित्र बन जाएगा तो समझिए आपका कि 20 से 30% क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चित्र अगर आप लोग क्वेश्चन को पढ़ करके बना लेते हैं तो समझिए कि क्वेश्चन भी सॉल्व करना तब बहुत ही इजी है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि जब भी हाइट एंड डिस्टेंस का आपका क्वेश्चन आएगा उसमें एक समकोण त्रिभुज ही बनेगा। ठीक है, और समकोण त्रिभुज में हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करके जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा निकालना, वो हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर पेड़ की लंबाई रहे, या आपको बोला जाए बिल्डिंग खड़ा है या टावर खड़ा है, इस सब को आप एक सीधा लाइन से बना देंगे। ठीक है, और जो कोण बोला जाएगा उसके अनुसार आप क्वेश्चन बनाइएगा, देखिएगा कि एक समकोण त्रिभुज ही बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका फिगर बना लेते हैं क्वेश्चन को पढ़ करके। तो सबसे पहले यहाँ एक पेड़ का बात किया जा रहा है, तो देखिए आप हर बार फिगर में एक जमीन इस तरह से बना लेंगे। ये समझिए जमीन है हमारा, और पेड़ मतलब एक खड़ा रहेगा इस तरह से लाइन। ये समझ लीजिए ये पेड़ है जिसका नाम दे देते हैं ए और यहाँ नाम दे देते हैं सी। AC मान लीजिए पेड़ की ऊंचाई हो गई। ठीक है, अब क्या कर रहा है क्वेश्चन समझिए। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, उधर से तेज हवा आ रहा है तो कहीं से मान लीजिए पेड़ जो है ना टूट जाता है। मान लीजिए इस पॉइंट B से ये पेड़ टूट गया, टूट के क्या हुआ कि मुड़ जा रहा है और मुड़ के ये जमीन पर ही मिल जा रहा है। तो इस तरह से ये वाला पार्ट जो था आपका, ये वाला AB, ये मुड़ करके अब यहाँ जमीन पर मिल गया। इसका नाम यहाँ पर जहाँ मिला D दे देते हैं कि D पॉइंट पर ये मिल गया टूट करके। अब क्या है सुनिए, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ का शिखर और जमीन जहाँ वो छू रहा है 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ये भी दे दिया, तो हम लोग चित्र बना लिए। अब क्या है आगे, तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ का पाद बिंदु मतलब फुट पॉइंट, जहां पर पेड़ है ये C पॉइंट, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो यहाँ पर पेड़ का शिखर जमीन को छू रहा है और ये फुट पॉइंट है पाद बिंदु, दोनों के बीच की दूरी आपसे कह रहा है कि 8 मीटर है, यानी DC जो हो गया वो आपका 8 मीटर हो गया यहाँ से यहाँ तक। तो आपसे बोल रहा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी पेड़ की ऊंचाई आपका AC है, AC का मान निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जब भी पेड़, टावर या बिल्डिंग का बात हो, हमें समझना है कि वो 90 डिग्री यानी सीधा एकदम खड़ा है। तो इस तरह से आपको एक समकोण त्रिभुज दिखने लगा, और इस समकोण त्रिभुज में देखिए आप BC निकाल सकते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करके, और BD भी निकाल सकते हैं। और जो BC निकलेगा और ये जो BD निकलेगा, इसी दोनों को जोड़ देंगे हम लोग तो पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि BD ही बराबर है किसके, AB के। तो आपका AB प्लस BC ही तो पेड़ की ऊंचाई है। तो आप AB न निकाल के BD निकाल लीजिए तो निकल जाएगा आपका। अब यहाँ पर ये समझना होगा आपको कि कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाया जाए। यहाँ पर आपके पास तो 6 है, लेकिन 6 में हम बताए हैं कि 3 का ही प्रयोग करने से हर सवाल बन जाता है, साइन, कोस या टेन, यही तीनों का प्रयोग आपको करना है। अब आप समझिए, अगर ये कोण है, इस कोण के सापेक्ष अगर बात करें तो ये इसके सामने वाला भुजा ये लंब हो गया P, और ये जो संलग्न भुजा है ये आधार हो गया CD, और 90 के सामने वाला H हो गया, कर्ण हो गया। तो PBH निकल गया आपका। देखिए समझिए, तो आपको क्या क्या भुजा चाहिए, ये चाहिए और ये चाहिए। तो
तो आपको सवाल में ये दिया है आधार और आपको चाहिए लंब, तो आधार और लंब किस त्रिकोणमितीय अनुपात के फॉर्मूला में आता है? टेन में आता है, क्योंकि टेन थीटा बराबर होता है फॉर्मूला पी बाय बी। ये आप लोग जानते होंगे कि टेन थीटा बराबर होता है पी बाय बी, यानी लंब बटे आधार। तो यहाँ से हमारा लंब निकल जाएगा। अब उसी तरह से ये कर्ण है और ये आधार है, तो कर्ण और आधार का संबंध किस में होता है? साइन में कि कोस में? कोस में। तो यहाँ पर एक बार कोस भी हम लोग लगाएंगे, क्योंकि कोस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बाय एच, यानी आधार बटे कर्ण। आधार आपको दिया है और कर्ण निकालना है, तो आधार और कर्ण कोस थीटा में आता है। बस ये दोनों का प्रयोग करके आपको बारी बारी से ये दोनों निकाल लेना है, BC और BD, और तब आपका पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगा आसानी से। तो चलिए सॉल्यूशन में चलते हैं हम लोग। सबसे पहले तो मान लिया जाता है जो भी आपको निकालना है, तो मान लेंगे, माना कि पेड़ की ऊंचाई बराबर AC, ये पेड़ की ऊंचाई है। अब टूटे हुए भाग की लंबाई क्या है आपका? AB वाला जो पार्ट है वो टूट गया, AB बोले या BD बोले दोनों बराबर है, वो भी लिख देते हैं। तथा टूटे हुए भाग की लंबाई, तथा टूटे हुए भाग की लंबाई बराबर AB बोलिए या BD बोलिए, दोनों एक ही चीज है, टूटा हुआ भाग ही है। ठीक है, ये भी हो गया। अब और क्या दिया हुआ है? तो और देखिए आपका CD का वैल्यू दिया हुआ है 8 मीटर, तो वो भी लिख लेंगे हम लोग कि CD बराबर 8 मीटर। और ये जो आपको एक कोण दिया हुआ है BDC, इसको आप थीटा मान लीजिए। तो इस तरह से कि माना कोण BDC बराबर थीटा बराबर 30 डिग्री, ये आपको थीटा मान लिया जो कि 30 डिग्री के बराबर दिया है। अब आपको फिर से इस त्रिभुज में चलना है BCD में। तो त्रिभुज BCD में सबसे पहले एक बार क्या लेके चलेंगे? टेन थीटा, क्योंकि हमें BC का मान निकालना है। तो टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है P बाय B, यानी कि लंब बटे आधार। और P आपका लंब क्या हो गया? लंब हो गया BC, और आधार क्या हो गया? आधार हो गया CD। ठीक है, अब टेन 30 डिग्री कर लेंगे, क्योंकि थीटा का मान 30 डिग्री दिया है। BC तो निकालना है, तो ये रहेगा, और CD का मान आपका 8 है, तो 8 लिख देंगे। अब टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, टेबल से लिख दिए। BC रहेगा और नीचे 8। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, तो √3 इंटू BC हो जाएगा √3 BC, और ये 1 इंटू 8। यहाँ से BC बराबर क्या निकल जाएगा? तो BC बराबर 8/√3 निकल जाएगा। ये निकल गया BC का वैल्यू। ठीक है, क्योंकि √3 गुना में इधर आया तो भाग में। अब इतना निकाल के हम लोग छोड़ देते हैं इसको। अब आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग फिर एक बार उस त्रिभुज में ही चलेंगे। ये त्रिभुज BCD में इस बार हम लोग कोस थीटा का प्रयोग करने जा रहे हैं। कोस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है B बाय H, यानी आधार बटे कर्ण। आधार है आपका CD और कर्ण है आपका BD। तो लिख दिए हम लोग कोस 30 डिग्री लिख देंगे, क्योंकि थीटा का मान 30 डिग्री है। CD आपको दिया हुआ है 8, तो 8 लिख देंगे, और BD निकालना है तो BD को रहने देंगे ऐसे ही। कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो √3/2 होता है टेबल से, और ये हो जाएगा तब 8/BD। अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो √3 इंटू BD, √3BD हो जाएगा, और ये 2 इंटू 8 16 16 हो जाएगा। तो यहाँ से BD का वैल्यू आपका कितना निकल गया? तो 16/√3। इस तरह से देखिए BC और BD दोनों निकल गया। अब हमें पेड़ की ऊंचाई निकाल देना है, तो लिख देंगे अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर, पेड़ की ऊंचाई हम लोग क्या माने थे? AC, और AC को हम लोग लिख सकते हैं AB प्लस BC। AC तो है AB प्लस BC, और जो AB है वही BD के बराबर है। ये जो AB है किसके बराबर है? BD के बराबर है। तो ये BD प्लस BC हो गया, और यहाँ से अब हम लोग BD का मान 16/√3 रख देंगे, और BC का मान 8/√3 रख देंगे, और दोनों को जोड़ देंगे जब,
तो √3 LCM और 16 8 24। अब यहाँ नीचे रूट नहीं रहना चाहिए, तो इसके लिए परमेयीकरण कर दिया जाता है, यानी √3 नीचे है तो ऊपर और नीचे √3 से गुना कर देंगे। तो 24 गुना √3 24 √3 और नीचे √3 गुना √3 3, 3 से 8 बार में कट गया तो हो गया आपका 8√3 मीटर। यही हो गया आपका पेड़ की ऊंचाई। तो इस तरह से हम लोग सवाल को सॉल्व कर लिए। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।